खंड राजगढ़ के दाहन मंडल के अंतर्गत बोहलटालिया पंचायत भवन में एक भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के मुख्य वक्ता जितेंद्र शर्मा रहे, जिन्होंने अपने संबोधन में समाज को संगठित रखने और आपसी सौहार्द के साथ मिलकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने पंच परिवर्तन के माध्यम से राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विषय पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए समाज को जागरूक किया। मुख्य वक्ता ने सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी वस्तुओं के अधिक उपयोग और नागरिक कर्तव्यों के पालन जैसे 5 प्रमुख विषयों पर विचार रखे। उन्होंने सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने, परिवारों को टूटने से बचाने और संगत पंगत भोजन और भाजन के साथ एक अपनाने की उन्होंने सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने, परिवारों को टूटने से बचाने तथा संगत पंगत भोजन और भजन को एक साथ अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और स्वदेशी अपनाने को भी समय की मांग बताया। सम्मेलन में स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजेश, विशिष्ट अतिथि सुनील, अध्यक्ष जितेंद्र सहित पंचायत प्रतिनिधि और समाज सेवी उपस्थित रहे। बोहल गाँव के शालू और कान्हा के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम और योग प्रदर्शन को दर्शकों ने खूब सराहा। यहाँ पर विराजमान मेरे आदर्श बंधुगण, इस सम्मेलन में पधारे सभी बुजुर्ग भक्तिवती माताओं, बहनों, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस मंच पर कुछ अपने चंद शब्द बोलने का सौभाग्य मुझे प्रदान किया। आज का हमारा हिंदू सम्मेलन, गांव-गांव में हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। ये हिंदू सम्मेलन कब से शुरू हुए हैं, क्यों है, इसके पीछे का इतिहास, और आज से बहुत 1925 का एक वीरारोपण जो हुआ था आपके मध्य में यहाँ तक पहुँचा है, तो ये कैसे पहुँचा है और क्यों पहुँचा है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपके बीच में अपने विशेष व्यंग्य रखूंगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हमारा हिंदू नववर्ष या भारतीय नववर्ष मनाया जाता है। इसे क्यों हिंदू नववर्ष कहते हैं? क्योंकि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था, और इसी दिन भगवान श्री राम का भी राज्याभिषेक हुआ था। आप जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, बसंत ऋतु, वो भी जब अपना बसंत ऋतु भी शुरू हो जाती है इसी प्रतिपदा से। विक्रमादित्य, सम्राट विक्रमादित्य हुए जो विक्रम संवत थे, उनका राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। 1 अप्रैल 1889 की बात, इसी प्रतिपदा के दिन एक छोटे से बालक का जन्म नागपुर के किसी गांव में होता है, छोटे से गांव में, जिसका नाम था डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार। एक छोटे से बालक, हमारी आपकी तरह जैसे छोटे छोटे नन्हे बच्चे यहाँ पर कार्यक्रम दिखा रहे हैं, इनकी प्रतिभा को आपने अभी देखा है, वैसे ही मैं उनकी प्रतिभा के विषय में आपके पास आपको बताना चाहूंगा। ये घटना है 8 वर्ष की उम्र में, जब केशव जी स्कूल में पढ़ते थे, तो महारानी विक्टोरिया, जो कि अंग्रेजों की महारानी होती थी, उनका जन्मदिन हमारे भारतवर्ष में भी बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा था। हर स्कूल के अंदर मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। तो जहाँ केशव पढ़ते थे, जिनकी कहानी मैं सुना रहा हूँ, उस स्कूल में भी मिठाई बांटी जा रही थी। एक दोनक केशव के हाथ में भी आ गया। तो सभी बच्चों ने, 8 वर्ष का बच्चा, छोटे छोटे बच्चे यहाँ भी बैठे थे, मुझे लगता है तो मिठाई देंगे तो पूछेंगे नहीं, खा लेंगे। तो केशव ने पूछा, ये मिठाई किस खुशी में है? कहते महारानी विक्टोरिया का जन्मदिन है, इसलिए ये मिठाई बांटी जा रही है। केशव गए और बाहर कूड़ेदान में उन्होंने अपना डोना फेंक दिया। टीचर के अध्यापक के पूछने पर उन्होंने कहा कि महारानी हमारे भारत की महारानी नहीं है, ये तो अंग्रेजों की महारानी है, अब उसमें कैसी खुशी है? आप सोचिए, 8 वर्ष के बाद, जो कि आपके और हमारे इतिहास में आज तक नहीं पढ़ाया गया। दूसरी एक घटना उनके साथ, उनके रग में माँ बाप के संस्कार तो होते ही हैं, पर देशभक्ति कैसे भरी हुई थी, एक घटना से जानते हैं। 1901 में इंग्लैंड के 7वें एडवर्ड जो किंग थे, उनका राजगद्दी उन्होंने संभाली थी। इस खुशी में हर शहरों में आतिशबाजी का आयोजन रखा गया। जहाँ के केशव जी हैं, डॉक्टर केशव की मैं बात कर रहा हूँ, वो नागपुर के रहने वाले हैं। वहाँ भी एक जो ग्राउंड है, वहाँ पे आतिशबाजी का आयोजन था। तो सारे बच्चे उस ग्राउंड की तरफ सभी जा रहे थे दौड़ के। उन्होंने केशव को बोला, छोटा सा 8-9 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा,
कि केशव आप भी चलिए, वहाँ आतिशबाजी का आयोजन रखा गया है। कहते जहाँ आतिशबाजी का आयोजन रखा है उसके पीछे का कारण क्या है? कहते इंग्लैंड के महाराजा ने गद्दी संभाली है। केशव वहाँ नहीं गए, उन्होंने कहा कि आप भी मत जाइए, वो हमारे राजा थोड़ी ना है।